एक और बात जो हमने देखी, शायद आपने भी देखी हो, बुरा ना मानना कोई भाई बैठा है ऐसा करने वाला, क्योंकि सच तो सच है। होता क्या है, हम बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कोई भी काम धंधा करते, दफ्तर है, उस दफ्तर में फोटो लगा लेते हैं किनकी, जो हमारे धर्मों के अवतार हैं, हमारे धर्मों के संत हैं, गुरु हैं, पीर पैगंबर ऋषि मुनि हैं, हम उनकी तस्वीरें लगा लेते हैं। और हमने देखा लोग क्या करते हैं, सुबह सवेरे उसको धूप देते हैं, माथा टेकते हैं, दुकान खोली, दफ्तर खोला, उनको धूप दिया, साफ किया, माथा टेका, मालिक मेरे पे दया करना। तो बड़ा खुश होता है आदमी कि मेरे भगवान मेरे सामने है। लेकिन थोड़ी देर के बाद बड़ी हैरानी होती है, पहले तो भगवान को धूप देता है, फिर उसके बनाई औलाद को धूप देता है, जेबें काटने शुरू। है ना कमाल? कितनी हैरानी की बात है कि पहले तो तू कहता है मेरा भगवान मेरे सामने है, और फिर उसके सामने ठगी मार रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? सच्ची बात कहो तो जहर की तरह लगती है, कड़वी लगती है। मुझे सच क्यों कह दिया? सच तो सच है, क्या इसमें कोई झूठ है? बताइए अगर है तो कितनी हैरानी होती है। इससे बढ़िया था कि तू वहां तस्वीर कम से कम ना लगाता, अगर ऐसे काम करने है तो अपने सतगुरु मालिक के सामने तो मत कर। लेकिन नहीं मानता, उसके सामने ही सारी बुराइयां करता रहता है। तो भाई इसलिए आज आदमी परेशान है, दुखी है, आदमी इंसानियत से दूर हो रहा है, बड़ा ही नाटकबाज हो गया आदमी। अगर उसके हक की बात करो कि हाँ भाई ठगी मार, और 100 रुपए की ठगी मारी, 5 रुपए हमें भी दे जा, तो आदमी खुश है। अरे भाई तू ठगी मारता है लाख रुपए की, मालिक को चढ़ाता है 1000 रुपया, क्या कहता है? ए मालिक ये 1000 रुपया ले ले, मेरे से हो गई ठगी, बुरा ना मानना। तू भी खुश, मैं भी खुश। भगवान को हिस्सेदार बना दिया कि तू बोलना मत, 1000 तू भी ले ले। है ना कमाल की बात? इतना कम परसेंटेज कोई आदमी तो नहीं लेगा, हमने यहां तक देखा है। काम धंधा करवाना है, बीच में कोई पैसा खाने वाले लोग होते हैं, देखा है, तो वो ऐसा नहीं है कि लाख रुपए का काम और 1000 में चलाते, कम से कम 5-10% तो लेंगे लेंगे, 5-10 हजार रुपया तो लेंगे लेंगे, फिर तेरा काम करवा देंगे। और मालिक को 1000 और 1000 भी पूरा नहीं, तूने दिया, तेरे जैसे कोई उठा के ले गया, तू खुश, मैंने दिया, वो खुश, मालिक ने दिया, और मालिक के पास एक नया पैसा नहीं गया। बताइए कभी जाता है? सच्ची बात कड़वी तो है, लेकिन है सच, क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है। इसलिए हम आपको दावे से गारंटी देते हैं, हमारा ओम हरि अल्लाह राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, वो किसी से लेता नहीं, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। तो उसको हम क्या दे सकते हैं? जो सबको देने वाला है। दे सकते हैं अपनी भावना, दे सकते हैं अपने बुरे कर्मों का नजराना कि हे मालिक मेरे में ये बुरी हैबिट है, बैड हैबिट, ये गंदी आदत है, मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। नशा ना करो, मांस अंडा ना खाओ, बुरे कम कैरेक्टर के हाई बनो, बुरे कर्म ना करो। पति पत्नी के अलावा उम्र में बड़े हैं तो माँ बाप, बराबर के हैं तो बहन भाई, और छोटे हैं तो अपने बेटे बेटी के समान मानो, और मांस अंडा और नशे छोड़ दो, सुमरन करो। हम आपको गारंटी देते हैं भगवान आपके अंदर से आपको दया में रहमत दर्श दीदार से जरूर नवाजेंगे। लेकिन अगर आप ये बुराइयां करते चले जाते हैं और दूसरी तरफ मालिक को यूं यूं भी करते रहते हैं, तो ये मालिक को धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है इंसान के लिए कि बुरे कर्मों का त्याग करें। बुरे कर्म और भी बहुत सारे हैं। किसी की भी निंदा चुगली ना करो, किसी को बुरा ना कहो। हमारी पवित्र रामायण में एक जगह पे किसी ने पूछा, शायद वशिष्ठ जी महाराज से या वाल्मीकि जी से, दुनिया में ऐसा कौन सा भयानक कर्म है जो आदमी कुछ सेकंड में कर देता है और सारी उम्र उसका फल भोगता है? तो वशिष्ठ जी ने फरमाया सिर्फ एक शब्द, परनिंदा। परनिंदा, परनिंदा ऐसा महापाप है जो आदमी एक सेकंड से भी पहले कर देता है, लेकिन सारी उम्र उसका फल भोगता रहता है। इसलिए परनिंदा
किसी की भी निंदा ना करो, चाहे आपके माँ बाप छोटे बड़े कोई भी हैं। क्यों निंदा करते हैं? आपके यार दोस्त आपके पास आके अपने माँ बाप की निंदा करते हैं, आप कहते रहते अच्छा हाँ भाई हाँ, क्यों? क्या आपने उनके माँ बाप को देखा है? क्यों नहीं आप अपने दोस्त को रोकते, मत कर यार ऐसा, तेरे जन्मदाता हैं, तेरे को जन्म देने वाले हैं, क्या हुआ अगर उनसे कुछ बुरा हो गया? फिर भी तेरे जन्मदाता हैं, तूने ऋण उतारना है उनका, उनको बुरा मत कह, उनकी निंदा मत कर। ऐसा आप नहीं कहते, क्यों? क्योंकि बाद में आपने भी अपने वालों की सुनानी है, फिर हाँ हाँ कौन करेगा? इसलिए निंदा बुरी चीज है, किसी की भी ना करो, ना किसी धर्म की, ना किसी मजहब की, ना किसी इंसान की। क्योंकि धर्म बुरे नहीं है, इंसान बुरा नहीं है। अगर बुराई से जुड़ेगा तो बुरा कहलाएगा और नेकी से जुड़ेगा तो नेक कहलाएगा। लेकिन लोग आदमी को बुरा नहीं कहते, बुराई को बुरा नहीं कहते, बल्कि धर्म को बुरा कहते हैं। तो आपको दो शेर सुनाते हैं, गौर कीजिए कि ये कहना बिल्कुल गलत है। तो ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। गौर कीजिएगा, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे जो उतराए वो इंसान बुरा है। जो बुरे कर्म करते हैं, जो बुराई से जुड़ जाते हैं, वो बुरा कहलाते हैं। इसलिए धर्म को बुरा मत कहिए। एक और शेर, पेड़ फलों से भरा, फल एक गड़ा, गड़ा फल है, गड़ा पेड़ कहे ना कोई। पेड़ फलों से भरा, फल एक गड़ा, गड़ा फल है, गड़ा पेड़ कहे ना कोई। बुराई कर इंसान बुरा हुआ, सारा धर्म बुरा ना होए। पेड़ में से एक फल अगर बुरा हो गया, गल गया, तो लोग कहते हैं वो फल गल गया, पेड़ तो नहीं गला। कोई नहीं कहता कि पेड़ गल गया। पर आज आदमी की फितरत अजीब है, आदमी का दिलो दिमाग अजीब हो गया है। कोई बुराई करता है तो आदमी सोचता वो सारा पेड़ यानी सारा धर्म ही गलत है। नहीं, ऐसा ना बोलिए, गलत है। आप जब किसी को बुरा कहते हैं तो गौर कीजिए, आप उंगली करते हैं लोगों की तरफ तो कुछ इस तरह से करते हैं। हमारे हाथ की तरफ देखिए, फला आदमी बुरा है, जरा हाथ की तरफ देखें, फला आदमी बुरा है, एक उंगली किसी और की तरफ और 3 उंगलियां खुद की तरफ। कि किसी को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में निगाह मार, क्या तूने अपने वचनों से, अपनी आंखों से, अपने ख्यालों से बुरा कर्म नहीं किया? अगर तूने किया है तो दूसरों की बुराई क्यों गाता है? पहले अपनी सफाई कर, घर का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। घर माने शरीर, इसमें से बुराइयां निकाल दे, इसमें से गंदगी निकाल दे, बुरे ख्यालात निकाल दे। हे भाई, मालिक तेरा भला जरूर करेगा। कबीर जी ने लिखा है, कबीरा सब ते हम बुरे। संत यही कहते हैं, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोय। कि हम तो सबसे बुरे हैं, हमें छोड़ के सारी दुनिया भली है। कबीर साहब जी जैसे संत, पीर पैगंबर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो ऐसा कर लेता है वो मालिक का मीत यानी मित्र बन जाता है, और भगवान की दया मेहर से अंदर सरूर नशा आता है और चेहरे पे नूर आ जाता है। तो इसलिए आदमी को अपने अंदर की सफाई करना चाहिए। दूसरे के घर में कूड़ा करकट है या नहीं है, लेकिन आपका घर अगर कूड़े करकट से भरा है और दूसरों को कह रहे हैं ये वो सफाई नहीं करता, उसके घर में तो बड़ी गंदगी रहती है, तो दूसरों की गंदगी गाने से आपके घर वाली गंदगी तो साफ होगी नहीं। जब तक वो सफाई नहीं करते तो आपके घर से मच्छर मलेरिया का भय जाएगा नहीं। अगर वो सफाई कर लोगे, आपका घर साफ हो गया तो आप सेफ हो गए। उसी तरह से किसी के अवगुण ना देखो, बल्कि अपने अंदर जो अवगुण हैं उनको देखो। हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना कि शाम का समय आप 10 मिनट अपने लिए दिया करो। चुपचाप बैठो, राम का नाम जपो और सोचो आप में कौन सी बैड हैबिट है, गंदी आदतें हैं, कौन सी बुराइयां हैं
और कौन सी भलाइयां। और जो बुराइयां लगें दृढ़ संकल्प करो कि मैंने एक एक करके छोड़ते जाना है, और जैसे जैसे बुराइयां साफ होती जाएंगी आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। इसलिए दूसरों की बुराई ना गाओ, दूसरों में गुण देखो, गुण, और उन गुणों को ग्रहण कर लो, उन गुणों को हासिल कर लो। एक भक्त, एक साधु, एक आदमी को कैसा होना चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले थोथा दे उड़ाए। छाछ होती है, छाछ घरों में, हो सकता है आजकल के बच्चे ना जानते हों, लेकिन आम जमींदारों के घरों में छाछ होती है। जब आटा पिसवाते हैं तो छाछ में से गेहूं को यूं यूं करते हैं, उसमें से उछालते हैं, और उसमें ऐसे ऐसे बांध बंधे होते हैं। तो ऐसे ऐसे उछालते हैं तो जो थोथे थोथे दाने होते हैं, जो घुन के खाए होते हैं, वो उड़ जाते हैं, और जो मोटे मोटे दाने होते हैं वो छाछ अपनी तरफ खींच लेती है। तो ऐसे साधु को होना चाहिए कि जो अवगुण है, चाहे अपने चाहे दुनिया के, उसकी तरफ इग्नोर कर दे, उनको छोड़ दे, और जो गुण गुण है उनको ग्रहण कर ले, तो प्रभु की दया मेहर रहमत अंदर बाहर जरूर बरसेगी। कौन बुरा है कौन भला है आपने क्या लेना है? आप अपने बारे में सोचिए। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन चोर है, कौन बुराई करने वाला है, इस तरफ ध्यान क्यों देता है? तो अपने बारे में सोच, जो तुझ में कमियां हैं उनको दूर कर ले, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल जरूर बन जाएगा।